नमस्कार, रचना आपकी आवाज़ मेरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता तत्गुर। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन पंक्तियों की सार्थकता का वर्णन करते हुए जितेंद्र नाथ मिश्र जी लिखते हैं कि आचार्य मैथिली शरण गुप्त जी ने गौतम के महाभिनिशिक्रमण के बाद यशोधरा की गोद में राहुल को लेकर ये वाक्य लिखे। उन्होंने यशोधरा की सखियों संग हुई बातों का भी उल्लेख किया, पर शायद गोपा के मनोभावों को समझ नहीं पाए। यशोधरा की रचना करते समय मंगलाचरण में प्रभु राम की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे राम तुम्हारे इसी धाम में, पर शायद वे भूल जाते हैं कि राम के साथ सीता जी भी थी जो राम की पथगामिनी बनी। शायद वो भूल जाते हैं कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला एक सबल बन अपने पति को श्री राम को समर्पण कर राम के साथ जंगल में भेज देती है। महान नाटककार रमेश्वर सिंह कश्यप उर्फ लोहा सिंह ने अपनी एकांकी किराए का मकान में लिखा है, बिन घरनी घर भूत का डेरा, फिर नारी अबला कैसे हो सकती है। महान कवित्री और लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने निबंध में घर और बाहर में बताया है कि नारी घर में यदि माँ, बहन और पत्नी होने के साथ साथ कुशल गृहिणी के रूप में रहती है तो घर से बाहर चिकित्सा के क्षेत्र में वो सेवा भाव भी दिखा सकती है, वह अन्य किसी क्षेत्र में नहीं दिखाई देता। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षिकाओं में बच्चों के प्रति ममता भाव अधिक होने के कारण ही स्कूल के प्रशासक अपने विद्यालयों में नारी की नियुक्ति को प्रधानता देते हैं। महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता झांसी की रानी में लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के रथ की धुरी टूट गई थी और हार सन्निकट ही थी, तब कैकेयी ने धुरी की जगह अपनी उंगली डालकर दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी। फिर भी नारी को अबला कहना नारी का अपमान है। सत्यवान के प्राण लेकर जब यमराज वापस लौट रहा था तब सावित्री के दृढ़ निश्चय के आगे हार मानकर यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े थे। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के चरणों में बल, बुद्धि और धन की प्राप्ति के लिए सुबह से शाम तक मनुष्य लौटते हैं। मध्यकालीन की हाड़ा रानी को कौन नहीं जानता, जिसके पति युद्ध के मैदान में पत्नी प्रेमवश बंधकर वापिस आ गए थे। तब हाड़ा रानी ने अपने पति से कहा कि आपको चेहरे से प्रेम है ना, मैं अपनी गर्दन आपको अर्पित कर देती हूँ। और उसी क्षण पति की कमर में बंधी म्यान से तलवार खींचकर अपने सर को धड़ से अलग कर देती है। राजा उसी मुंड की माल पहनकर युद्ध में जाते हैं और विजयी होकर लौटते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जीत राजा की नहीं, हाड़ा रानी की हुई थी। आधुनिक भारत की निर्मात्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर आदि अनेकों महिलाओं ने राजनीति के मैदान में अपने राजनीतिक कौशल का परिचय देकर दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। संगीत की दुनिया में विंध्यवासिनी देवी, सुरैया, स्वर कोकिला, लता जी, आशा जी की आवाज सुनने के लिए आज भी युवा वर्ग का दिल धड़कता है। बहुत से गीत आज के युवा भी गुनगुनाते हुए देखे जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसने रेडियम की खोज कर एक नई क्रांति का उद्घोष किया। अंतरिक्ष में पहला कदम रखने वाली कल्पना चावला के आगे संपूर्ण विश्व नतमस्तक है। शांति पुरस्कार पाने वाली 17 वर्ष की मलाला की वीरता की गाथा को याद ना करना, शायद इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। और अंत में उस नारी को जिसने 9 माह तक गर्भ में रखा और उस नारी को जिसने चिकित्सक के रूप में गर्भ से बाहर निकालकर माँ धरती की गोद में रख दिया। यदि इन तीनों माँओं को भूलकर अपने विचारों पर पहले ही विराम लगा देता तो शायद कवि का विचार अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी का ये खंडन अधूरा रह जाता। धन्यवाद।